उनकी गाड़ी को टोटल लॉस हो गई है और टोटल लॉस में इंश्योरेंस कंपनियों ने खींच दिया है केस 6-6 महीने, 4-4 महीने तक, 3-3 महीने तक, और वो बेचारे जो है किस्तें भर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूसी टेक्निकल। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं अपने हर एक वीडियो में मोटर क्लेम और मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको देता हूं तो वो जानकारी मैं वही आपसे शेयर करता हूं जिसका प्रैक्टिकली मैं खुद कर चुका होता हूं यहाँ पे अपने पास में। जो भी मैंने प्रैक्टिकल किया मोटर क्लेम से रिलेटेड या मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड, मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल से रिलेटेड, वही मैं आपसे शेयर करता हूँ इन चीज़ों के मामलात में हर एक बात जो मैं खुद कर चुका होता हूँ। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, टोटल लॉस से रिलेटेड कई सारी वीडियो मैंने डाली हैं और भी यूट्यूब पे हज़ारों लाखों की तादाद में वीडियो पड़े हैं मोटर क्लेम टोटल लॉस के रिलेटेड, कार टोटल लॉस का, बाइक टोटल लॉस का, मतलब मोटर क्लेम में टोटल लॉस वाली वीडियोस बहुत सारी पड़ी हैं यूट्यूब पर। आप देखते ही होंगे। मुझसे भी बड़े बड़े धुरंधर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे भी बड़े बड़े लोग जो गुरु लोग हैं वो वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। टोटल लॉस की पेमेंट जैसा कि मैंने पहले बताया था दो कंडीशन में होती है। एक तो जो आपका स्क्रैप की वैल्यू आपको मिल जाती है, बाकी जो है बचती है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके अकाउंट में करती है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई गाड़ी अगर टोटल लॉस हो गई है और गाड़ी पे हमारी फाइनेंस है उसी गाड़ी पे, तो क्या हमें गाड़ी की किस्तें देनी है फिर भी या नहीं देनी है? तो यहाँ पे थोड़ी सी कहानी फंसती है, क्योंकि देखो जिसने पैसा दिया है वो तो सोचता है भाई मेरा पैसा निकले फटाफट। वो पैसा लेगा अपना कैसे भी करके, आपसे बातचीत कर कर आके सोचेगा, आसानी से प्यार से प्रेशराइज करके वो आपसे पैसा निकालने की कोशिश करेगा। किसी का ही पैसा होगा वो अपना पैसा निकालेगा। अब यहाँ पे फाइनेंस वाला जहाँ मसला आ जाता है कि भाई गाड़ी पे फाइनेंस है और गाड़ी टोटल लॉस हो गई है और किस्त वाले किस्त मांग रहे हैं, तो यहाँ पे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? तो पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, आप ये देखो कि आपको जो फाइनेंस दिया उन्होंने, आपको जो पैसा दिया आपकी गाड़ी पे, आपके कहने पे तो नहीं दिया ना। उन्होंने पैसा आपको दिया है, जितना अमाउंट दिया है वो दिया है आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी की आईडीवी को देख के, यानी कि इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी की कितनी कीमत लिखी है उसी के हिसाब से उसका 80% या 70% या 85% या 90% या 65% जितना भी अमाउंट देते हैं आपको, वो देते हैं आपको गाड़ी के इंश्योरेंस की आईडीवी देख के। जो पैसा वो आपकी गाड़ी का उसमें लिखा है इंश्योरेंस में, वो सिक्योर है आपका पैसा, क्योंकि आपका इंश्योरेंस है गाड़ी का। अब उनके पास में ये गारंटी है कि आप पैसा उनको दो या मत दो, आपकी गाड़ी अगर ख़त्म हो जाती है, टोटल लॉस हो जाती है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा ले लेते हैं। वैसे अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपकी गाड़ी उड़ी खींचें या केस करें या कुछ भी करें, वो अलग चीज़ है, लेकिन टोटल लॉस वाली कंडीशन में वो पैसा लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो बात यहीं पे क्लियर हो जाती है कि भाई हमारे कहने पे तो पैसा नहीं दिया है, हम तो तब जाने हमारे कहने पे पैसा दिया है कि हमारी गाड़ी की कीमत लिखी है 5 लाख रुपए और हमें वो 10 लाख रुपए दे दें कि ले भाई 10 लाख रुपए ले जाओ। नहीं देंगे वो। 5 लाख कीमत है तो 5 लाख के हिसाब से ही देंगे वो। 4 दे दें आपको, 4.5 दे दें, 3 दे दें, लेकिन 5 लाख से ऊपर नहीं देंगे पैसे आपको, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इतने रुपए की कीमत इसमें है तो इतने रुपए सिक्योर हैं इनके, बिल्कुल सेफ हैं। गाड़ी के साथ कोई भी ट्रेजेडी होती है तो इतने रुपए तो भाई मिलने ही मिलने हैं, और बाकी किस्तें आदमी जमा करिए यार टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे कई भाई ऐसे हैं, मतलब मेरे सामने हैं ऐसे बंदे और आए हैं केस ऐसे कि उनकी गाड़ी को टोटल लॉस हो गई है और टोटल लॉस में इंश्योरेंस कंपनियों ने खींच दिया है केस 6-6 महीने, 4-4 महीने तक, 3-3 महीने तक, और वो बेचारे जो है किस्तें भर रहे हैं। अब जैसे मान लो टैक्सी नंबर गाड़ी है तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं, या प्राइवेट नंबर कोई भी गाड़ी है तो बंदा उससे कमाने के लिए उसने ली है एक टैक्सी नंबर गाड़ी, लोडेड गाड़ी ली है। अभी जैसे एक भाई का कॉल आया कि यार पिकअप गाड़ी है और किस्तें ही बराबर मांग रहे हैं, वो किस्तें दे रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है कि हम केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो यार जब गाड़ी वो 3 महीने से 4 महीने से बता रहा है भाई कि यार वो गाड़ी भी मेरी एक्सीडेंटल पड़ी हुई है, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो भाई जब गाड़ी उसकी चल नहीं रही है, उसने पिकअप लोडेड गाड़ी ली थी मतलब कैरिंग के लिए, सामान ढोने के लिए, अपने कमाई धमाई करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, जब वही चीज़ नहीं रही तो वो पैसा कहाँ से देगा जब पैसा आ ही नहीं रहा उसके पास? तो आप सीधे क्लेम करो आगे इंश्योरेंस कंपनी को। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सारे फाइनेंसर्स कंपनियों से ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर ऐसा कोई भी केस फंसता है तो आप सीधे जो है
जो कस्टमर है, गाड़ी मालिक है, उसके ऊपर प्रेशर बनाने से बेहतर ये है आप सीधे इंश्योरेंस कंपनी पर प्रेशर बनाओ कि भाई जल्द से जल्द इसका क्लेम सेटल करो, आप अपना पैसा लो, फ्री हो। वो कहाँ से पैसा देगा आपको यार, जब गाड़ी खत्म ही हो गई उसकी तो पैसा कहाँ से देगा वो। हाँ, प्राइवेट गाड़ी अगर किसी के पास है पर्सनल यूज़ की, उसने ली है, तो वहाँ पे आप 1% ये चांसेस हैं कि आप कह सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में भी पैसा आपको देगी इंश्योरेंस कंपनी। आपको व्हीकल ओनर को मतलब टॉर्चर करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप टॉर्चर करें इंश्योरेंस कंपनी को। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सारे भाइयों से ये कहना चाहूँगा, जितने भी भाई ऐसे हैं जो भी मतलब जो है लोडिंग वाली गाड़ियाँ हैं जिनके पास में, और जैसे मान लो चाहे वो ट्रक हो या पिकअप हो या जो भी गाड़ी है टैक्सी वाली हो, उनकी गाड़ी के साथ अगर ऐसा कोई केस हो गया है तो भाई आप सबसे पहले एक काम करो कि इंश्योरेंस कंपनी को बोलो कि भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं और इसकी किस्त कैसे भरनी है, क्या करनी है, आप प्लीज़ मेरे सपोर्ट करो इतना कि भाई आप जो है फाइनेंस वालों को बोलो कि भैया गाड़ी इनकी ख़त्म हो गई है, वहाँ से एक लिखित में आप ले लो उस इंश्योरेंस कंपनी से, और वो ले जा करके आप सबमिट कर दो सीधे अपना वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर। जैसे ही आप क्लेम अल्टीमेट करते हो, गाड़ी की सूचना देते हो इंश्योरेंस कंपनी को, ऐसे ही आप सूचित करो जा करके क्लेम डिपार्टमेंट को पूरी फ़ोटो के साथ, सारी रिपोर्ट्स के साथ कि भाई ये पकड़ो और अपने पास कुछ है नहीं, गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी उठा के रख लो, आप खुद गाड़ी उनके घर पहुंचा दो या उनके ऑफिस में पहुंचा दो कि ये रही गाड़ी, अगर ज़्यादा कुछ बोले तो वो, क्योंकि गाड़ी जब टोटल लॉस होती है तो फिर वो कस्टमर की प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है भाई, इंश्योरेंस कंपनी उसका रेट लगाती है, लेकिन उसकी पार्किंग चार्ज भरता है कस्टमर, कहीं कंपनी में खड़ी रह जाती है तो वो, या कहीं पे किसी वर्कशॉप पे। इसलिए भाई मेरा ये कहना है और मेरी ये राय है, एडवाइस है कि जिसकी भी गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है और उसके ऊपर फाइनेंस है तो वो पैसा आप उसको किस्त के रूप में ना दें। दिक्कत होती है, मुझे मालूम है, बहुत सारे लोगों का कॉल आता है मेरे पास में, यार नहीं ये पैसे कहाँ से दें, जब गाड़ी नहीं है तो चल नहीं रही है तो कहाँ से पैसा दें हम। तो आप सीधे जो है उसे बताओ कि भाई मेरी गाड़ी ख़त्म हो गई, और मेरा जो है फाइनेंस कंपनी से डायरेक्टली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो व्हीकल ओनर हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आप उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं। ठीक है, एक गाड़ी हो गई, दोबारा वो उनका तो काम ही यही है, दोबारा फिर गाड़ी लेंगे, वो फिर कहीं ना कहीं जाकर फाइनेंस कराएंगे, किसी कंपनी से आपसे नहीं कराएंगे, दूसरे से कराएंगे। तो ये तरीके करके आप एक अपना बिजनेस कम कर रहे हो, ग्राहकों को खो रहे हो। आपकी कंपनी छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, वो दिक्कत करेगा, तीसरी जगह जाएंगे, बहुत है भैया। और अब कुछ भी नहीं होगा तो बंदा कहीं पे भी काम कर लेगा, जाके काम करने वाले को अपनी नीड पूरी कर लेगा बंदा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है यार। आप ये सोचो कि आप ही के ऊपर सब कुछ मामला है तो गलत है वो। भाई फाइनली एक बार फिर जहन में आप बिठा लो अपनी ये बात कि अगर आपकी गाड़ी पे लोन है और आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है तो आपको पैसा तब मिलेगा जब लोन का पैसा अदा हो जाएगा, जब वो बचेगा तभी आपके पास आएगा पैसा, अदरवाइज वो नहीं आएगा, पहले वहाँ जाएगा उसके बाद आपको मिलेगा। क्योंकि फाइनेंस वाले जो हैं जिन्होंने आपको फाइनेंस पे गाड़ी पे आपको पैसा दिया है, पहले पैसा वो लेंगे और जब बचेगा तब आपको मिलेगा। अगर जानकारी सही लगी हो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर पहली बार कोई चैनल पे आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन वाला बटन दबा दो, और नोटिफिकेशन में ऑल को जो है आप सेलेक्ट कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर इस वीडियो में कोई भी जानकारी आपको लगता है कि कुछ गलत है या कुछ बताने में गलती करी मैंने या बोला नहीं है, बताया नहीं, या कुछ कन्फ्यूज़न है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का नंबर भी है, सीधे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लो आप मुझसे, या फिर कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।